खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित हो गए और वो इसलिए जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो लूडी वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित का जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम ही कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी हाँ, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब दो बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए 22 पंडित, आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं जब भी टूर्नामेंट में। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले। उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में थी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। ये पंडित ये मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है, ये शपाटर हरकत आपने की है। 22 लोग आ गए हैं। ये उनकी तारीख भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, उस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। हम तो खेलने को तैयार है, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ हम तो खेलने के लिए तैयार है, जीतेंगे भी। लेकिन हर जुबान में जी ये तो साफ करें जरा आपको कि एक टीम इंडिया की तो 2 टीमें पंडितों की। इनका तो आपस में मैच होना चाहिए, आपस में मैच होना चाहिए। इनकी आपस में ट्राई सीरीज कराएं, ट्राई सीरीज करवाएं ऐसी है। खत ढोल नु नहीं कलना, खत ढोल नु नहीं कलना, अज ताड़ा जादू भी ग्राउंड च नहीं चलना। बिल्कुल जी, जज्बा वैसे ही हमारे में बहुत है, हमारी कौम में बहुत है। और दोस्तों पाकिस्तान से पाकिस्तानी मीडिया में ये एक खबर बड़ी चल रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को चीटिंग से हराया। मतलब इंडियन जो है टीम और बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित जो है वो दुबई में भेजे थे और उन 22 पंडित जो कि हर प्लेयर्स के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काला जादू करके इंडियन टीम जीती है। शायद अफरीदी ने भी बोला कि भाईजान इंडिया ने चीटिंग की है पिच को लेके। आप देखिए, इंडिया आईसीसी है, अच्छा ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहां पे दुबई में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कल से मैच हारने के बाद इस बात पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि जी इंडिया ने 22 पंडित जो है वो मैदान में उतारे थे और हर प्लेयर के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे और उन पंडित ने फिर काला जादू किया और उस काले जादू के चक्कर में फिर पाकिस्तान टीम मैच हारी है, क्योंकि काला जादू इतना तेज कर दिया गया था कि हो कुछ नहीं था प्लेयर से। और अगर ये पाकिस्तान भी तब इसीलिए नहीं आए क्योंकि अगर ये पाकिस्तान आते तो इधर से पंडित कहां लेके आते, इधर हमारे भी वो कुछ लोग थे तो फिर वो पंडित को पकड़ के एक्सपोज कर देते, पंडित को अंदर दाखिल ना होने दिया। तो ये कुछ चबलाट बातें हमारे मीडिया कर रहा है, शर्म आनी चाहिए इनको। किसी के रिलीजन पे तो खुदा का नाम लो, किसी के रिलीजन को छोड़ दो भाई। खुद भी एक मुसलमान है ना हम, तो हमें यही सिखाएगा कि किसी के रिलीजन पे अटैक नहीं करना। अब शायद अफरीदी ने भी ये बात की कि जी इंडिया ने पिच अपनी मर्जी की बनाई, चीटिंग की। आईसीसी बीसीसीआई है, आईसीसी इंडिया है, तो जिस तरह वो चाहेंगे पिच बनाएंगे। मैं ना जरा पंडित वाली बात कहता हूँ। चलो एक वक्त ऐसी मान लेने कि चलो जी उन्होंने पंडित बुलाए, एक प्लेयर पे 2-2 पंडित थे और बाबर पे भी 2 पंडित लगे थे, मेरे रिजू डांसर पे भी लगे थे, मेरे लंगड़े शहीद पे भी लगे थे, टेपी सब पे लगे थे। उन्हें गल दसो, इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या ले गया था? यूएसए कौन से ले गया था? 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए क्या ले गया था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्या ले गया था? क्या जिम्बाब्वे में कुछ ले गया था? 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्या ले गया था कि बाबर आजम पे ये पंडित ले जाएंगे? बाबर आजम कर क्या रहा है? बाबर आजम क्या कर रहा है? बाबर आजम की हरकतें हैं। बाबर आजम को तो मैं आउट कर दूं, मेरी ऑफ स्पिन हो तो मैं बाबर को आउट कर दूं। कोई गली का बच्चा ले, क्लब लेवल का बॉलर ले, वो बाबर आजम को आउट कर देगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारी टीम अच्छी है और हम लोग इस वजह से हार गए कि इंडिया ने काला जादू किया, वो पंडित ले गए थे। भाई शर्म कर लो, खुदा का नाम है, कोई शर्म कर लो। किसी के रिलीजन को बख्श दिया करो, अपने 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 गिरेबान में झांको। किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे, एज अ मुस्लिम हमारा काम है किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना और अगला फिर हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब ये तो डायरेक्ट अटैक करने वाली बात हुई ना किसी के ऊपर भी, और ये बड़ा एक गलत बात है जो आप लोग हमारा मीडिया कर रहे हैं। और बाकायदा मीडिया नहीं है भाई, ये प्रॉपर एक शो हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जिसमें लड़कियां बैठी हैं, जिसमें लड़के बैठे और प्रॉपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अब रिजवान उधर बैठ के तस्बीह पढ़ रहा था, एज अ मुस्लिम हम भी पढ़ते हैं,
रिजवान उधर बैठ के तस्वीर पढ़ रहा था, तो फिर वो भी इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि जी रिजवान भी ये कर रहा था कोई इस तरह का काम। उन्होंने तो नहीं किया। रिलीजन एक ऐसा टॉपिक होता है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है ये। किसी के रिलीजन को हिट करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना मुझे लगता है बड़ा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। और इंडिया में शायद आप भूल रहे हो कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं। अगर इधर 25 करोड़ मुस्लिम है ना, तो 40 करोड़ आबादी है इंडिया की, शायद 30, 40, 35 करोड़ मुस्लिम उधर रहते होंगे, और वो मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट किसी पे इल्जाम लगा देना कि वो पंडित लेके आए थे, 22 पंडित थे। जो घटिया लोग होते हैं ना, जिनकी सोच बड़ी नीची होती है, जिनकी सोच बड़ी छोटी होती है, वो इस तरह के काम करते हैं। ये किसी की सेंसिटिव चीज को हिट करना, समझते हो कितना बड़ा गुनाह है यार। कौन सी बूटी पीते हो? 2023 वर्ल्ड कप में आपने बोला इंडिया बॉल में चिप लगाता है, इंडिया पिच चेंज करता है, इंडिया रोहित शर्मा टॉस में सिक्का गलत पकड़ता है। यार कौन से बेसिकली कहना क्या चाहते हो आप लोग? ये बहुत घटिया हरकत है, ये बहुत गलत हरकत है जो की गई है कि जी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। और इंडिया इसीलिए पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान पंडितों को एंटर नहीं होने देगा, और पाकिस्तान के अंदर नूरी इल्म बहुत मौजूद है, तो उनका जादू यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लेकिन जो जादू वाली बात है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात सच है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस मैचेस भी देखें, पिछले 5 साल से हमारी टीम वर्क कर ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही, कि हमारी परफॉर्मेंस लिटरली जीरो होती है। और इंडिया ने हमें लिटरली धो मारा है। और इंडिया की टीम अभी तक पिछले 5 साल से देखें, इंडिया की टीम चेंज नहीं हुई। हमारी हर साल टीम चेंज होती है। व्हाई? इफ हमारी टीम वो परफेक्ट है तो वही रहे ना। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के ये कहा गया है कि हमारे खिलाड़ी टिक ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए। वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। आप अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप खेल सको अगले के सामने। तो जब विराट कोहली लास्ट पे सेंचुरी की है उन्होंने, जादू टोने वाला एलिमेंट था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जादू टोने वाला एलिमेंट था। बिकॉज आपको शुरू से देखना चाहिए कि वो एक परफेक्ट प्लेयर है। तो इंडिया अपनी मेहनत करके आगे जाती है, लेकिन पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू। हम तो मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों को, मतलब काला जादू होता है, पर पंडित काला जादू कर सकते हैं क्या? ये तो एक ऐसी फजूल की फिलोसफी है। परफॉर्मेंस पर मैटर करता है कि आप लोग कैसा खेलते हैं, आपकी मेहनत पर मैटर करता है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो जीत गए, और हमारी बैड लक है, हम हार गए। नहीं, ये कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया, ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते, तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के जरिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। बैटिंग तो उनकी जीरो है ही, फील्डिंग भी उनकी जीरो है। नहीं, ये तो बस ऐसे फिजूल की बात है, ये काला जादू वगैरह नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस थी, मैं यही बोलूंगी, और मुझे कुछ नहीं कहना। काला जादू वगैरह होता है।